अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डेली कुकिंग विद हिना। तो आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने लगे हैं वो है ब्रेड चॉकलेट केक की, जो बहुत बहुत मज़ेदार है और बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। आप बच्चों को बना के दें घर में और बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे इसे और बहुत ही मज़े का है और ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो हमने सबसे पहले ब्रेड ली है, ब्रेड को हमने इस तरह गोल किनारे इसके सारे काट दिए हैं और गोल शेप में कर लिया है। तो आप चाहें तो किसी सांचे की मदद से भी कर सकते हैं। और तो ये हमने ब्रेड को बिल्कुल गोल किनारे काट चुके हैं। उसके बाद हमने लिए हैं ये ओरियो चॉकलेट बिस्किट्स, जो हमने तकरीबन 5-6 लिए हैं और हमने एक चॉकलेट ली है। और इसके अलावा हमने ये दूध लिया है और इसके अलावा हमने ये बंटीज़ लिए हैं, जो हमने ऊपर से डेकोरेट के लिए लिए हैं। और अब हम चॉकलेट को इसमें मेल्ट करेंगे। तो ये हम रैपिंग खोल रहे हैं। तो हमने चॉकलेट को इस तरह टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल देना है। हमने चॉकलेट को बहुत अच्छे से मेल्ट करना है। तो ये देखें, अब मैंने ये वाली चॉकलेट ली है, आप चाहें तो कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने तोड़ के इसको टुकड़े टुकड़े करके हम पैन में डाल देंगे। तो आपने इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल तोड़ लेना है चॉकलेट्स को, मतलब टुकड़े टुकड़े करके आपने इस पैन में डाल देने। अब हम इसको मेल्ट करेंगे, तकरीबन कोई 5 मिनट तक के लिए हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। इसको ये हल्के हल्के ये मेल्ट हो रही है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है तो इसको मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे ताकि जो इसका जो टेक्सचर तैयार हो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो। तो ये हम इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे। अभी भी ये थोड़ी हार्ड है, आप देख सकते हैं, मैं इसको मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। तो आपने इसको थोड़ा सा बहुत बिल्कुल ही आपने इसका जो टेक्सचर तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो अभी ये थोड़ी सी हार्ड है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। तो आपने इसी तरह का टेक्सचर रखना है, आप देख सकते हैं, ये देखें। अब हम इसको ये देख सकते हैं आप कितना। अब हमने ओरियो बिस्किट ले लिए हैं, जिसे हम अच्छी तरह तोड़ के मशीन में, तो इसको हम बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे। और आपने क्या करना है, इसके 2 फ्लेवर आते हैं, एक चॉकलेट में भी आता है, एक वाइट क्रीम में भी आता है। तो आपने वो क्रीम जो है इसकी हटा लेनी है। आप चाहें तो चॉकलेट वाली ले लें, आप चाहें तो वाइट क्रीम में ले लें, पर ये आपने सारी इसकी क्रीम को साफ़ कर लेना है। बिस्किट्स की सारी क्रीम उतार लेंगे तो उसको आपको ग्राइंड करने में भी आसानी रहेगी और हमारा जो टेक्सचर तैयार होगा वो भी थोड़ा मुलायम होगा और गीला गीला नहीं होगा, ना ही चॉप में चिपकेगा। तो अब हम इसको ग्राइंड करने लगे। ये देखें आप, ये हमारी जो हमारे बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल ही चूरा हो गए। ये बिल्कुल हमने इसको पाउडर की तरह कर लिया है। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है हमारा ये बिस्किट्स का चूरा। और ये अब हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं। दूध हम तकरीबन आधा कप जितना इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जितने बिस्किट लिए हैं, 5 से 6 अदद बिस्किट लिए हैं हमने। तो हमने इसमें जितना हमने ये जो इसका चूरा हमने बनाया था, जो हमारा जो लिक्विड हम तैयार होगा, तो आप देखें इस तरह का हो जाएगा। और हमें इसमें दूध ऐड करना और अच्छे से फेंटना है, ताकि एक भी इसमें जो गुठली वगैरह होती है वो ना रहे, बिस्किट का कोई टुकड़ा या कुछ भी इस तरह का ना रहे। तो हमने इसको बहुत अच्छे से मेल्ट करना है, बहुत से भी बहुत। ये देखें अभी इसका कितना ज़बरदस्त सा लिक्विड तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी तकरीबन 2 चम्मच जो हमने चॉकलेट को मेल्ट किया था वो ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा टेक्सचर है वो चॉकलेट और ये बिस्किटों में जो फ्लेवर चॉकलेट का आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो हमारी ये चॉकलेट तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को। आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया है। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा आपने रखना है ताकि हमारी ब्रेड पे लग सके आराम से। चलें फिर अब हम शुरू करते हैं। तो
हमने सबसे पहले ब्रेड उठानी है, उसके बाद हमने सारी ब्रेड को इधर कटिंग बोर्ड पे रख देना है, क्योंकि हम हमारे पास होगी तो हम इसको इजीली उठा भी सकते हैं। और ये देखें अब हमने इस पे रख दिया है। अब हम एक स्लाइस उठाएंगे और इसको हमने अच्छे से चॉकलेट लगानी है, बहुत अच्छी तरह लगानी है, नरम हाथों से लगानी है ताकि हमारे ये स्लाइसेस नरम होते हैं। आपको पता है कि ब्रेड के स्लाइस बहुत नरम होते हैं, तो आपने बहुत नरम हाथों से इस पे ब्रेड पे चॉकलेट लगानी है और पूरी चारों तरफ आपने इसको इसी तरह से लगाते रहना है ताकि हमारी जो ब्रेड है वो पूरी कवर हो जाए चॉकलेट से। फिर हमने इसको पलटना है और पलटने के बाद हमने इसको इसी तरह दूसरी साइड भी इसी तरह हमने चॉकलेट को लगा देना है और बहुत अच्छे से लगाना है ताकि हमारी चॉकलेट के जो किनारे भी हैं और बीच में सारा अच्छे से इसमें चॉकलेट लग सके। तो चम्मच को भी आपने इसी तरह चारों तरफ घुमाना है और चमचे की मदद से आपने चारों तरफ इसको घुमा के और इसको लगा देना है चॉकलेट को। ये हमारा स्लाइस अब कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमने पूरा अच्छे से इसको कवर कर दिया है। तो अब हमने इसको तरीके से प्लेट में रख देना है। ये हम इसको बहुत तरीके से प्लेट में रख देंगे और इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप सारे स्लाइसेस को चॉकलेट से कवर कर लेना है और इसको हमने तरीके से रखना है ताकि हमारी जो ब्रेड है वो इधर उधर ना हो, लेवल एक जैसा आए। तो आप देख सकते हैं मैं इसी तरह सारे स्लाइसेस को कवर कर रही हूँ चॉकलेट से। तो ये आप अपने घर में बनाएं, इजीली बनाएं, बहुत आसान है। आप बग़ैर बेक किए, बग़ैर किसी चीज़ के आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और घर में अगर आपके कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो इजीली आप ये केक तैयार कर सकते हैं बहुत जल्दी। तकरीबन आपका ख़र्चा भी बहुत कम होना है, 200 रुपये या 300 रुपये मैक्सिमम। ट्राई करें अपने घर में, देखें बना के, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का होता है ये और इतना आसान है कि आप लोग ख़ुद भी कहेंगे कि वाकई ये मैंने आपको जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है ये बहुत ईजी है और बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनती है। तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएँ, क्योंकि बच्चे जो बाज़ार से लेके आते हैं वो तो फिर सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो आप ये घर में जो रेसिपी तैयार करेंगे केक की तो ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होगी। तो इसके बाद हमने इसको एक्यूरेट एक जैसा कर लेना है। हमने जो किनारे हमारे वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं तो हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह कवर कर लेना है। इसी तरह ये हम नीचे से ऊपर तक ये चॉकलेट लगा रहे हैं, पूरी गोल हम इसको इस तरह लगा लेंगे ताकि ये जो हमारे स्लाइसेस के जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है तो ये भी हम चॉकलेट से पूरी तरह कवर कर दें। जिस तरह की हमारी केक की शेप होती है कि चारों तरफ से चॉकलेट नज़र भी आती हैं आपको और चॉकलेट्स होती हैं। तो अब हम इसको कवर कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, देख सकते हैं आप। आपने भी इसको इसी तरह घुमाना है और इसी तरह प्लेट को आपने घुमाते रहना है और ये छुरी को आपने साथ में इसी तरह पूरे चारों तरफ से कवर कर लेना है चॉकलेट लगा के। अब हमारा केक पूरी तरह से कवर हो चुका है। ये हम इसको लेवल में कर रहे हैं ताकि कहीं से भी थोड़ा सा भी गैप ना आए और थोड़ा सा भी ख़राब ना हो और हमने इसको अच्छे से लेवल से करना है। और उसके बाद हमने जो वो चॉकलेट हमारी बच गई थी जो हमने मेल्ट करके रखी थी वो हम ऊपर से इसको इसके ऊपर डाल देंगे। तरीके से डालिएगा। ये जब हम इसके ऊपर ये वाली चॉकलेट ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा क्रंच हो जाएगा। जब हम इसको थोड़ा फ्रीज़ करेंगे तो ये ऊपर से थोड़ा सा क्रंचपन में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी जो चॉकलेट है वो जब फ्रीज में जाएगी तो ये बहुत अच्छे से क्रंचपना लेके आएगी केक में। जैसा कि आपने देखा है कि चॉकलेट में थोड़ा सा ऊपर से जो चॉकलेट आती है वो थोड़ी कड़क कड़क होती है, तो वो ये इसी तरह से होगा। तो आपने भी तकरीबन इसी तरह चॉकलेट को इसके ऊपर लगा देना है। थोड़ी गाढ़ी चॉकलेट है तो इसीलिए अब हम इसको छुरी की मदद से थोड़ा फैला देंगे और इसको चारों तरफ से हम कवर कर देंगे जो हमने ऊपर चॉकलेट डाली है उससे। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी आराम से और बिल्कुल ही नरम हाथों से इसको मैं हल्के हल्के प्रेस कर रही हूँ ताकि ये हमारी चॉकलेट जो है ये चारों तरफ लग जाए। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़ कर देंगे ताकि ये हमारा जो केक है थोड़ा सा जम जाए। तो फाइनल लुक आपको हम अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, तो आप देखिएगा और कहीं से भी हमारा स्लाइसेस नज़र ना आए। तो ये हमारा केक अब रेडी है, देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और बहुत प्यारा माशाल्लाह से। तो ये हमने इसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हम फ्रिज कर देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे ताकि जो हमने चॉकलेट वगैरह लगाई है वो जम जाए।
बहुत अच्छे तरीके से। तो ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक हमारा तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आई हो तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।